दोस्तों अब हम बात करेंगे और कुछ संख्याएं हैं, जैसे सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर एंड सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। दोस्तों अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सम संख्या यानी जो आप लोगों की इवन नंबर होती है, इवन नंबर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों वे संख्याएं, इसकी जो डिफिनेशन होती है यानी परिभाषा जो होती है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे सभी संख्याएं जो है, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या दोस्तों? तो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे यानी एग्जाम्पल फॉर, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे आप लोगों की अनगिनत संख्याएं हैं जो सम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूर्णतः यानी पूरी विभाजित हो जाए यानी कट जाए, तो वे सभी संख्याएं जो है सम संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों विषम संख्या यानी ऑड नंबर की। तो दोस्तों विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो प्यारे दोस्तों होता क्या है, जैसे विषम संख्या जो होती है उसमें दो से जो है वह पूरी जो है विभाजित नहीं यानी वह कटती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेंगे तो 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके दोस्तों आएंगी, जो संख्याएं आएंगी वह विषम संख्या यानी ऑड नंबर के संपर्क में यानी ऑड नंबर ही रहेंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ भाज्य संख्याओं की यानी कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर दोस्तों? कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक स्वयं और अन्य किसी संख्या से जो है पूरी विभाजित हो जाती हैं, वह जो है भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें भाज्य संख्या क्या क्या होती है, ऐसी जो स्वयं से कटे, आसान भाषा में दोस्तों जो स्वयं से कटे, एक से विभाजित हो और अन्य संख्याओं से भी, और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो वह जो है भाज्य नंबर यानी जो है कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक स्वयं और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, वह हमारी कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं जो है कहलाती हैं। जैसे दोस्तों अगर भाज्य संख्याओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाज्य संख्याओं में हम लोग ले सकते हैं जैसे 4। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर आप लोग लेंगे तो 4, 6, 8 ये सभी जो संख्याएं हैं यह भाज्य संख्याएं हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अगर हमने 4 को लिया है तो इसका जो गुणनखंड होगा वह 1 से भी कटेगा, यानी यह 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो हमने कहा वह संख्या जो स्वयं से कटे यानी 4 से कटे, यानी देखिए 4 दिया हुआ है तो 4 जो है 4 से कट रहा है, 1 से भी विभाजित हो जाए और अन्य संख्याओं के अंतर्गत दोस्तों 2 लिया गया है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्या से भी कटे हुए हमारी संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स के अंतर्गत लिया जाता है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से केवल कटती हैं, वे सभी संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। ये सभी जो संख्याएं हैं वह प्राइम नंबर के अंतर्गत आती हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य संख्या से न कटे, अन्य संख्या से न कटे। ये सभी जो है दोस्तों अभाज्य यानी प्राइम नंबर के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं दोस्तों 1, 3, 5, 7। ये सभी जो संख्याएं हैं वह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 3 को ले लिया, अगर हम 3 को लेते हैं तो यह हमारा 1 से कटेगा और 3 से, और अन्य किसी संख्या से जो है नहीं डिवाइड होगा, इसलिए यह जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर में आप लोगों को 2 संख्याएं मिलती हैं। कितनी संख्याएं मिलती हैं? तो 2 संख्याएं मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण के रूप में हम इसका परिभाषा क्या कर सकते हैं? परिभाषा जो देंगे वह देंगे कि 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका एक के उभयनिष्ठ, एक ही केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अन्य कोई न हो। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए हमने 9 और 16 संख्या लिया, 9 और 16 ले लिया, तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, क्या होगा दोस्तों? उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन गुणनखंड की बात किया जाएगा तो केवल 1 होगा। क्या होगा? 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, इसलिए यह हमारी सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। सह अभाज्य संख्याएं मतलब 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। क्या हो दोस्तों? 1, यानी जो 1 हो, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वह सह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इससे ज्यादा आप लोगों के सीटेट एग्जाम में इससे बाहर कई सवाल नहीं पूछ सकता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाली बटन को जरूर दबा लें। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग इन सभी संख्याओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए होंगे हम इन सभी टॉपिकों से उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।